के साथ बुलाइए भाई अनुराग। अम्मा यार करते हुए भदौरिया जी सीधे यूपी एक्सप्रेस लेके आते हैं लखनऊ से। 1 मिनट का इस विषय पर बोलने का रिबेटल राउंड में आपका समय शुरू होता है। जब जनता का विश्वास विपक्ष खो देती है, एकांकीपन आ जाता है और इसी एकांकीपन के चलते व्यक्तिगत वो हमला करने लगते हैं, चूंकि लोगों का साथ नहीं होता है। और जब झूठ का एक एक बार नैरेटिव चलाते चलाते विपक्ष में रह करके और बिहार अंतिम में उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया और जिस तरह से उन्हें मुंह खाई कि अब उनके पास सियासत करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ साजिश उनके हिस्से में है। साजिश के सहारे वो चाहते हैं कि एक बार सरकार में आ जाएं, लेकिन ये भारत में होने वाला नहीं है। और मोदी जी पर अटैक लगातार करना कहीं ना कहीं अपने लिए तो उनको कमजोर हो गया, अपने साथियों के बीच से वो दूर होते जा रहे हैं। और रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बिहार को इतने पिछड़ेपन से देखा जाता था, कभी कभी बिहार में बिहारी कहलाने के शर्म के लिए शर्म की बात हो जाती थी। लेकिन आज जीडीपी का जब आया, टैक्स कलेक्शन की बात आई है, तो तीनों जजों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पंजाब से ऊपर बिहार में टैक्स का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। 14% जीडीपी। समय समाप्त हो गया। चलिए अनुराग जी, इस विषय पर जवाब देने का रिबेटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि इनको पच नहीं रहा है। बिल्कुल हमको नहीं पच रहा है कि किसान को आप खालिस्तानी बोलोगे, हमको नहीं पच रहा है कि आर्मी के एक ऑफिसर को आप आतंकवादी की बहन बोलोगे, हमको नहीं पच रहा है कि भाई नागरिक को भी अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए एसआईआर में जाना पड़ेगा। हमको नहीं पच रहा है कि इस देश के अंदर में जजों पे भी जूते चप्पल फेंके जाएंगे। हमको नहीं पच रहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर में किताब खोलने में डर रहे हो। भैया जनता की किताब खोल लो, उनकी समस्याओं के तो पन्ने पलट लो जो आप नहीं पलटना चाहते पार्लियामेंट के अंदर में। अरे भैया हमको नहीं पच रहा है आपकी बातें, क्योंकि आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। हमको नहीं पच रहा है कि आप गंदा पानी हमें पिला रहे हो जिससे बच्चों की मौतें हो जा रही हैं। हमें नहीं पच रहा है AQI हाई है जिससे हमारी सांसें रुकती हैं। कैसे पचेगा मुझे, क्योंकि आपने इतने वादे किए थे। आप कहते हैं इनको पच नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं पचेगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करना चाहते हो। आप राष्ट्र की बात नहीं करते। राष्ट्र की मतलब होता है कि राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति, हर कमजोर व्यक्ति की बात होनी चाहिए। लेकिन आप कमजोर व्यक्ति की बात नहीं करते हो। आप उन व्यक्तियों की बात करते हो जो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़े हैं, जिनको पूरी सुरक्षा मिली हुई है। आप कहते हो खतरा है, तो इसके मतलब स्पीकर साहब से तो पूछना चाहिए। बजा दीजिए। आप दोनों जल्दी से यहाँ पधार लीजिए। 1-1 मिनट का रिबेटल राउंड में, जिसके बाद हम वोटिंग शुरू करेंगे। तो आप लोग अपने सामने जो कोड है उसको भी स्कैन कर सकते हैं, बार कोड है उसको स्कैन कर सकते हैं। और हमारे तमाम दर्शक देखिए, अनुराग जी को बोलने से रोकिएगा तो यही होगा, माइक लेके चल देंगे। बार कोड आप स्कैन कर सकते हैं। कुछ ही देर में हम वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू करने वाले हैं। जो हमारे दर्शक घर पे है वो भी बार कोड स्कैन करके स्क्रीन पर अपना वोट इस विषय पर डाल सकते हैं। हर्षवर्धन जी, आपका रिबेटल राउंड शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को एक बात बड़ी गंभीरता से सोचनी चाहिए कि क्या अपमान करने के पीछे एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है? क्या देश में एक परिवार है जो ये तय करेगा कि देश में राजनीति कौन करेगा या नहीं करेगा? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बोलने का अंदाज देखिए। राहुल गांधी ने देश के किसी भी हिस्से में जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वाला कोई ऐसा नेता आज तक नहीं हुआ। जिन पार्टियों ने सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति की, उन्होंने भी इस तरह की राजनीति नहीं की। जो दक्षिण में जाते हुए दक्षिण और उत्तर का भेद बता दिया, अपनी यात्रा में जिस तरह का भेद बता दिया। और जो सबसे बड़ी बात कि वो जब प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे होते तो ये कहते हुए हमला करते हैं कि देश तो बर्बाद हो गया। देश किसी इंडिकेटर पर आज की तारीख में कोई ऐसा पैमाना नहीं जिसको लेकर विपक्ष आंदोलन खड़ा कर सके। महंगाई को लेकर बात करते हैं, आंदोलन खड़ा करने की ताकत नहीं है। किसानों की बात करते हैं, आंदोलन खड़ा करने की ताकत नहीं। और तो और वोट चोरी की बात की और बिहार में पूरी तरह से साफ हो गए तो क्या करोगे? गाली दोगे? गाली दो के जीत जाओगे? जनता उसका जवाब बहुत अच्छे से वोट के जरिए समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। अब आपकी बारी है आशुतोष जी। रिबेटल राउंड का 1 मिनट शुरू होता है अब। काश हर चुनाव जीतने वाला सही होता। काश हर विजेता न्यायप्रिय माना जाता, इतिहास के अंदर आदर्श होता, तो शायद हम चुनाव जीतने वालों को अपना आदर्श मान लेते और कहते कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब ट्रंप के दबाव में आप रूस से तेल लेना बंद कर देते हैं और आप बोलें तो आपको कहा जाता है कि आप देश का अपमान कर रहे हैं। जब आप नहीं बोलेंगे तो दरअसल तब आप देश का अपमान कर रहे होंगे। रामगोपाल जी को अच्छी तरीके से ध्यान होगा, नारा लगता था गली गली में झंडी है इंदिरा। वो तब इंदिरा गांधी का अपमान नहीं हो रहा था। एक महिला के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और जब संसद के फ्लोर पर आप पूर्व प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन कर रहे होते तब उनका अपमान नहीं होता है। और जब आप संसद के अंदर आते नहीं हैं तब दरअसल आप संसद का अपमान कर रहे होते हैं।
इसलिए हमें यह फर्क करना पड़ेगा कि बार बार करके जो आप कहते हैं कि मेरा अपमान हो रहा, इसे अंग्रेजी में नार्सिसिज्म कहते हैं। चलिए ठीक है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये अनंत बहस हो चुकी है। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का।